रोहन और उसकी छोटी बहन प्रिया गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के गांव आए हुए थे। गांव के पास एक पुराना घने पेड़ों से भरा जंगल था, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि उसमें एक शापित सुरंग है। एक दिन बारिश के बाद रोहन और प्रिया गांव के बच्चों के साथ जंगल के किनारे खेल रहे थे। तभी रोहन की नजर एक झाड़ी के पीछे गई, जहां जमीन के अंदर जाने वाला एक संकरा लोहे का ढक्कन दिखाई दिया। रोहन ने उत्सुकता से बच्चों से पूछा, ये क्या है? एक बूढ़े बच्चे ने कानाफूसी में कहा, ये वही सुरंग का प्रवेश द्वार है जिसके बारे में दादाजी बताते हैं। कहते हैं कि इसके अंदर जाने वाला कभी वापस नहीं आता। रोहन, जो 15 साल का था, रोमांच और चुनौती से भरा हुआ था। उसने हिम्मत की और ढक्कन पर जोर लगाया। एक जंग लगी भयानक आवाज के साथ ढक्कन खुल गया। अंदर एक गहरी अंधेरी सी सीढ़ी थी। हवा में मिट्टी और पुरानी नमी की दुर्गंध थी। रोहन ने एक पुरानी टॉर्च निकाली और प्रिया को बाहर रहने के लिए कहा। लेकिन प्रिया, जो 10 साल की थी, अपने भाई को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं भी चलूंगी। अगर ये शापित है तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे, प्रिया ने दृढ़ता से कहा। दोनों भाई बहन सीढ़ियों से नीचे उतर गए। सुरंग के अंदर का तापमान अचानक बहुत गिर गया था। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि पत्थर की दीवारें काई से ढंकी थीं और बीच-बीच में अजीबोगरीब संकेत खुदे हुए थे, जिन्हें वे समझ नहीं पा रहे थे। करीब 50 मीटर चलने के बाद वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक लोहे का संदूक रखा था, जिस पर एक भारी जंजीर और ताला लगा था। जैसे ही रोहन संदूक को छूने के लिए आगे बढ़ा, जमीन के दूसरी तरफ से एक तेज सरसराहट की आवाज आई। दोनों भाई बहन सहम गए। टॉर्च की रोशनी उस कोने पर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं दिखा। रोहन ने कांपते हाथों से संदूक को हिलाया। संदूक के अंदर से किसी धातु के टकराने की आवाज आई, जैसे कि कोई कीमती चीज हो। तभी प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, रोहन, देखो, छत से कुछ टपक रहा है। रोहन ने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई। छत पर एक दरार थी और उस दरार से एक लाल चिपचिपा द्रव टपक रहा था। रोहन को अचानक एहसास हुआ कि संदूक को खोलने की कोशिश करना मूर्खता है। जिस तरह की कहानियां उन्होंने सुनी थीं, ये जगह सुरक्षित नहीं है। चलो प्रिया, वापस चलते हैं, जल्दी। वे तेजी से पीछे मुड़े, लेकिन जैसे ही वे भागने लगे, धड़ाम की आवाज हुई। सुरंग का प्रवेश द्वार, जिस लोहे के ढक्कन को वे खोल कर आए थे, बाहर से बंद हो गया था। दोनों अंधेरे में फंस गए। उनकी टॉर्च की बैटरी भी धीमी पड़ रही थी। अब क्या होगा? प्रिया की आवाज में डर था। रोहन ने अपनी घबराहट को संभाला। उसने दीवार पर खुदे हुए अजीबोगरीब संकेतों को फिर से देखा। अचानक उसे एक संकेत समझ में आया। ये एक पुराना तीर का निशान था, जो विपरीत दिशा की ओर इशारा कर रहा था। प्रिया, मुझे लगता है ये सुरंग का अंत नहीं है। यहाँ से कोई दूसरा रास्ता जरूर है। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। टॉर्च की आखिरी रोशनी में वे तीर के निशान का पीछा करते हुए उस विपरीत दिशा में भागे, जहां कुछ ही देर बाद उन्हें एक छोटी सी हवा की सरसराहट महसूस हुई। क्या वे सुरंग से बाहर निकल पाएंगे? क्या संदूक का रहस्य सुलझ पाएगा? ये कहानी यही विराम लेती है। क्या रोहन और प्रिया निकल पाएंगे सुरंग से? जानने के लिए देखिए पार्ट 2।